साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग चुका है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं रचना बंसल। दिवाली के बाद सूर्य ग्रहण लगना ये किस मायने में खास है? 27 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है। अमृतसर में साल का आखिरी सूर्य ग्रहण सबसे पहले दिखाई दिया है। देश में शाम 6 बजे के बाद तक इस सूर्य ग्रहण का असर रहने वाला है। द्वापर युग के बाद पहली बार ऐसा सूर्य ग्रहण लगा है। जैसा जानकार कह रहे हैं, ऐसा ग्रहों का योग इससे पहले महाभारत काल में ही दिखाई दिया था, लेकिन आज दिवाली के बाद भारत में ये सूर्य ग्रहण लगा है। इस मौके पर आपके जहन में कई सवाल होंगे, क्या करें क्या ना करें। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य मौजूद रहेंगे। और जो आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं वो सूर्य ग्रहण लगने के बाद की तस्वीरें हैं। ये अलग अलग हिस्सों की, कुछ देश की, कुछ देश से बाहर की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि भारत में इसका क्या असर है, कैसा असर है। बाहरी देशों में इसका असर पहले से शुरू हो गया, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में करीब 4:30 बजे से सूर्य ग्रहण दिखना शुरू हुआ है। और अब दिल्ली, एनसीआर, अमृतसर, ये अलग अलग जगह हैं जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, अमृतसर और जम्मू की ये तस्वीरें, जहां पर आंशिक सूर्य ग्रहण, मतलब सूर्य को धीरे धीरे ग्रहण ने ढकना शुरू कर दिया है। और यही इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए तस्वीरें सामने आएंगी। इन तस्वीरों को देखने के लिए एक्सपर्ट कहते हैं, आई स्पेशलिस्ट कहते हैं कि खुली आंखों से इस ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, जिसका इंतजाम भी है। अलग अलग जगह वैज्ञानिक तौर पर इस सूर्य ग्रहण को देखने के इंतजाम भी हैं। थोड़ी देर पहले दिल्ली से नवीन निशांत हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि तारामंडल के साथ बाहर मौजूद थे, और उन्होंने बताया कैसे टेलीस्कोप के जरिए लोग इस सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं। उसके बाद हमने देखा गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, जो कभी चश्मे के जरिए तो कभी टेलीस्कोप के जरिए अलग अलग एंगल से सूर्य ग्रहण की तस्वीरें देख रहे थे। सूर्य ग्रहण अब वक्त के साथ साथ आगे बढ़ेगा और करीब करीब 2 घंटे तक भारत में इसे देखा जा सकेगा। लेकिन इसका असर क्या होगा, इसके मायने क्या हैं? अगर हम कह रहे हैं, अगर जानकारी ऐसी है कि महाभारत काल में इस तरीके का दुर्लभ संयोग बना था, तो आज के वक्त में ऐसे संयोग बनना, इसका मतलब क्या है? इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है, जो आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख भी पा रहे हैं। हमारे साथ हैं गुरुदेव GD वशिष्ठ, जो कि प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं, जिन्हें पहचान की कोई जरूरत नहीं, पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे साथ प्रसिद्ध हिंदू धर्म गुरु हैं पवन सिन्हा जी, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर इस ग्रहण के मतलब क्या है, मायने क्या है। ज्योतिषाचार्य अमायरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य अशोक वासुदेवा हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य। दयानंद सरस्वती भी हमारे साथ हैं, जो कि पाताल बाबा के नाम से जाने जाते हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। सुरेश कौशल भी हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य। और VN झा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर अक्सर हमारे साथ बैठते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी हैं। तो उनकी दृष्टि से भी इस ग्रहण को समझना जरूरी है, क्योंकि हम हर एंगल अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, धार्मिक भी और साथ ही साथ वैज्ञानिक तौर पर भी। तो सबसे पहले पवन जी, आप ही का मैं रुख करूंगी। जिस तरह की सुबह से चर्चा है, या फिर ये कहिए कि कुछ दिन पहले से चर्चा है इस सूर्य ग्रहण को लेकर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि देश के लोगों को डरने की जरूरत है या फिर नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए सेलेशियल एक्टिविटी है ये, और इसमें डर जैसी कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। ये ठीक बात है कि सूर्य ग्रहण कोई भी होता है तो उसका सीधा प्रभाव आइनोस्फीयर पे भी होता है, एटमॉस्फेयर पे भी होता है, पेड़ पौधों पर भी होता है, जीव जंतुओं और समुद्र के पानी पर भी होता है। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन सारी रिसर्चेस को कोट भी कर दूंगा। तो ये इम्पैक्ट्स तो होते हैं, और जो भी गोचर होता है उसका एक इम्पैक्ट होता है। भाग्य कोई चीज होती है, और जो सूर्य ग्रहण होता है इसका कोई ना कोई असर तो होता है। अब आप देखिएगा कि सूर्य ग्रहण खत्म होते होते हफ्ते भर के भीतर समुद्र में कुछ विप्लव होगा, पहाड़ों पर कुछ विप्लव होगा, बारिश को लेकर भी कहीं कहीं अचानक हमें वृष्टि दिखाई दे सकती है, और विश्व में भी इसमें परेशानियां आएंगी। ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, तो आंशिक सूर्य ग्रहण का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता, इससे डरने की जरूरत नहीं है। लाइक एनी अदर सेलेशियल एक्टिविटी, ये भी एक एक्टिविटी है। और बस इतना जरूर है कि इसे खुली आंख से या नंगी आंखों से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, जब तक जो साइंटिस्ट सर्टिफाइड ग्लासेस हैं वो नहीं हो आपके पास, तो आप उससे बचिएगा। एक चीज मैं इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा, गर्भवती महिलाओं को बहुत डर लगता है। देखिए, जब आप डरेंगी तो सीधी सी बात है, एंग्जाइटी बढ़ेगी। एंग्जाइटी बढ़ेगी
तो श्वास प्रश्वास जो है, ब्रीदिंग जो है, वह आपकी डिस्टर्ब होगी और उससे बहुत सारे इम्पैक्ट हो जाएंगे। तो वाई टू हैव फियर? डर किस बात का? डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई इसका इम्पैक्ट उस तरीके से वहां नहीं होगा। मौसम पर इसका इम्पैक्ट होगा, बैंकिंग सिस्टम पे इसका इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट होगा और साथ ही साथ कुछ हेल्थ इश्यूज जैसे सांस से संबंधित, स्किन से संबंधित, वायरल से संबंधित, वो बढ़ सकते हैं आने वाले 15-20 दिनों में। लेकिन चूंकि आंशिक है इसलिए बहुत सीवियर इम्पैक्ट इसके नहीं होंगे। और आपने बताया, और इसका असर हमने देखा भी है, ऐसे प्रैक्टिकली भी हमने देखा है कि साइकोलॉजिकली अगर किसी चीज को आप खुद पर हावी कर लेते हैं तो हाँ, आपका स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो उससे डरने की या फिर घबराने की कोई जरूरत है नहीं। हमारे साथ सुरेश कौशल जी भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हरिद्वार से डॉक्टर सपना श्री भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अब पहले दयानंद सरस्वती जी, चूंकि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये ऐसी चीजें रहती हैं जो लोगों के मन में डर पैदा कर दिया करते हैं। 15 दिन में अगर 2 ग्रहण हो, आज सूर्य ग्रहण फिर चंद्र ग्रहण भी पड़ना है, तो इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि 27 साल बाद ये संयोग है जब दिवाली के बाद सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। देखिए, सूर्य ग्रहण आपके न्यूज इंडिया के माध्यम से मैं पूरे विश्व को इस सूर्य ग्रहण पर बड़े को प्रणाम करता हूं और अपने से छोटे को आशीर्वाद देता हूं। एक चीज आप जान लीजिए कि ये सूर्य ग्रहण जो है वह महाभारत काल में जब राजा द्रौपद के यहाँ 5 भाई और द्रौपदी जी भी मजदूर बन के काम किए थे, जिसको गुरु नानक देव जी ने ये आपको ग्रंथ साहब में लिखा है कि सहस्रदान इंद्र आया, परशुराम रोए घर आया, अजसू रोए भिखियां खाए, ऐसी दरगाह मिली सजाए, रोए राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया, रोए दशरथ लंग गवाए, जिन सीता लाए डोर बजाए, रोए पांडव भय मंजूर किया जिनका भगवान साथ है। अच्छा, उस समय द्रौपद के टाइम में सूर्य ग्रहण ऐसा ही लगा था। और इसके पहले मैं आपको बताता हूं, सतयुग में यही सूर्य ग्रहण लगा था जब राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी राजा को मरघट का मजदूर बना दिया। ये सूर्य ग्रहण का आंशिक है, वैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन डरने की बात इसलिए नहीं है कि एक मंत्र है ओम घृण सूर्याय नमः, इसको मंत्र करते रहने से, छोटा मंत्र है, ये बीज मंत्र है सूर्य का, ओम घृण सूर्याय नमः, जिसको डर लगता है ये करे, उसको डर भय खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब मैं सूर्य ग्रहण का महत्व मैं बता देता हूं। बहुत से लोग बोलते हैं कि गर्भवती स्त्री, मैं कह रहा हूं स्थावर, जंगम, अंडज, पिंडज, श्वेतज, उद्भज सभी पर यह असर डालता है। और इस असर, आंशिक असर को मिटाने के लिए हमारे शास्त्र में खेचरी मंत्र है, जो आप देखे होंगे, बंग में मृदंग पे गुरांग ने उमंग भर बांटे, ओ हर कीर्तन का आनंद पार है, तानपुरो सूर की और खंजरी कबीर जी की, मीरा तुलसी की, या जग में भक्ति का प्रचार है, तू का राम हरिनाथ ज्ञान दी भंडार, नानक नरसिंह गुंजाए वो जूनागढ़ गिरनार है, कहे पतालनाथ हाथ धर्म दंड लिए, संत रैदास बाली की बिना सुना। ये इतने आदमी खेचरी मंत्र के ज्ञाता थे। तो जो खेचरी मंत्र बोलता है, पाताल बाबा जी, आपको इतने मंत्र आते हैं, हम लोगों को इतने मंत्र समझ में नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आपके मन में कोई डर है, एकांत कमरे में बैठकर ऊपर वाले को याद करना है, ईश्वर की साधना में बड़ी शक्ति रहती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इसीलिए इंडिया न्यूज ने सबसे बड़ा पैनल बिठाया है और देश के जाने माने चेहरे इस वक्त मौजूद हैं और इंडिया न्यूज के दर्शकों तक हर मैसेज इसलिए पहुंचाना है ताकि ये डर, ये भ्रम दूर हो सके। जीडी वशिष्ठ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और गुरुदेव, आप मुस्कुरा रहे थे, आप सभी को सुनते जरूर हैं, लेकिन आप वैज्ञानिक तौर पर, धार्मिक तौर पर जिस तरीके से अपने तर्क रखा करते हैं, लोगों में डर तो जरूर है। कुछ छोटे भाई हम इसीलिए हमारे बोलने पर मुस्कुरा रहे थे। जी गुरुदेव, जिस तरीके से लोगों के मन में डर है, लोग कह रहे हैं कि 2019 में ग्रहण पड़ा था तो देखिए कोरोना आ गया। जब इस तरीके के ग्रहण आते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, नौकरियां चली जाती हैं, बीमारियां घेर लेती हैं। ऐसा कुछ डर मन में रखने की जरूरत है क्या? और अगर है ऐसा कोई डर तो कैसे दूर हो? बेटा देखो, जो नौकरियां चली जाती है ऐसा तो कुछ नहीं है।
ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, जैसे बाढ़ आ जाना या और भूस्खलन आना या कुछ भी, ये जिस तरफ में ग्रहण पड़ता है उस तरफ के अंदर ये वाकई में संभव हो सकता है। जैसे अभी तुला राशि के अंदर आया, तो कहने का मतलब विश्व का जो साउथ वेस्ट का हिस्सा रहेगा उस तरफ में इसका असर बहुत ज्यादा होगा। ये नहीं कि भारत देश में होगा या अकेला जापान में, जापान पूर्व में नहीं होगा। जो भी विश्व का साउथ वेस्ट का हिस्सा होगा वहां पर ये असर होगा। रही बात बीमारियों की, तो ये बात तो सत्य है। आज की डेट में आप घर के अंदर वाटर प्यूरिफायर लगा करके पानी क्यों पीते हो? आप हर जगह स्वच्छता का इतना ख्याल क्यों रखते हो? कोई बीमारी आनी हो तो मास्क क्यों लगा के रखते हो? ठीक है, ये स्वच्छता का ख्याल रखने के लिए। और ये सच है, आप पुरानी कहानियों में देखते हैं कि जादुई ताकतें पैदा होती हैं अंधेरे के अंदर। ये रियलिटी है कि जिनको इंसान इतने सूक्ष्म जीव मिलकर के इतनी बड़ी ताकत बना लेते हैं कि वो किसी भी बीमारी का रूप धारण कर सकते हैं। तो यही रीजन है कि जब ग्रहण लगता है, सूर्य जब तक धरती के ऊपर अपना असर डालता है तब तक हमारे अंदर की प्राण वायु, प्राण शक्ति को वो बढ़ाने का काम करता है। जैसे ही सूर्य छिपता है हमारा शरीर लो होने लगता है, हमें नींद आने लगती है और हमारी सोचने समझने की क्षमता जो है, वो जो एक उतावलेपन वाली क्षमता, वो खत्म हो जाती है। सूर्य के रहते हुए फौजी अगर अपने लिए प्रयास करता है, जो जिन्होंने मल करना है, युद्ध करना है या कुश्ती करनी है, वो अगर प्रयास करते हैं तो बेटा वो ज्यादा कामयाब रहते हैं। लेकिन बिजनेसमैन और साइंटिस्ट, ये दोनों का दिमाग रात को जागता है और दोनों का दिमाग शैतानी होता है, क्योंकि इन्होंने कोई ना कोई नई चीज पैदा करनी है। तो उस वक्त में इनका दिमाग ठहराव में होता है, जिसमें सूर्य की गर्मी नहीं होती, शनि का वो ताकत जो दूर तक देख सके वो पैदा होती है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव हिस्सा। लेकिन इसका नेगेटिव हिस्सा भी है कि जो लोग दिमाग का काम करते हैं वो बीमार जल्दी होते हैं, और जो लोग एक्सरसाइज का काम करते हैं वो बीमार जल्दी नहीं होते। इसीलिए अमीरों की बीमारी कही गई है शुगर, वो होती है उनको। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, ये जो अभी ग्रहण लगता है, ग्रहण के वक्त में जब सूर्य का कनेक्शन धरती से कटता है तो वो जो कीटाणु है उनको लगता है कि सूरज गए। जैसे जयदेव का सर कलम किया था श्री कृष्ण जी ने, ये दिखाकर कि सूर्य गए, लेकिन बाद में सूर्य निकल आए। ठीक है, तो उन कीटाणुओं का यही हाल रहता है कि सूरज गए, वो एकदम से इकट्ठे होकर के वातावरण में आते हैं, लोग रोडों पे होते हैं, उनके साथ में जो शरीर के कमजोर लोग होते हैं, जो मन की शक्ति के कमजोर लोग होते हैं, जो मानसिक शक्ति के कमजोर लोग होते हैं, उनके ऊपर ये अटैक करता है। समझे? और जो गर्भवती महिलाओं के बारे में भी कहा जाता है, ये बात सत्य है कि इसके अंदर ऑक्सीजन में पूरे प्राण ना होने के कारण, और वो जो यज्ञ के साथ या पॉजिटिव चीजों के साथ, जैसे कि हम किसी बाग के अंदर बैठे हैं तो नेचुरली बात है उन फूलों की खुशबू जो है वो हमारे नथनों तक जाकर के वो अच्छा प्रभाव देती है। वनस्पति की खुशबू हमारे नथनों तक जाकर के एक अच्छा प्रभाव देती है। लेकिन इस वक्त में ऑक्सीजन में इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो पॉजिटिव चीजों का प्रभाव अपने साथ लेकर के आपके अंदर जाकर के आपको अच्छा फल दे। तो वो क्या होता है, तो जो अंदर जा भी रहे हैं उसके साथ में वो जो कीटाणु है उनको एक ज्यादा मौका मिल जाता है आपको अंदर से खराब करने का। तो इस वजह से ये चीज को खराब माना गया है। और ये है वो बात अलग है कि हमारे कि अगर नेगेटिविटी हम अपने मन में रखेंगे तो नेगेटिविटी हावी होगी। नेगेटिविटी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ऋषि मुनि जो बता करके गए वो बहुत बड़ी साइंस बता करके गए, और अभी हमारे यहाँ के जितने साइंटिस्ट हैं उनको ऋषि मुनियों की उस समझ तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लगेगा। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे और पता चलेगा कि ये जो हमारे सनातन धर्म की जो सभ्यता, जो संस्कृति और जो ज्ञान है, जो ये साइंस है, यही बहुत बड़ी सत्य है जी। ये बहुत जल्दी पता चलेगा जी। चूंकि राशियों के हिसाब से भी हम बात कर रहे हैं और तुला राशि का जिक्र बार बार आ रहा है, तो पंडित सुरेश कौशल जी, किस राशि के जातक किस तरीके से इस सूर्य ग्रहण को लें? और तुला राशि का जो बार बार जिक्र आ रहा है, मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि मेरी खुद की तुला राशि है, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं होगा बेटा तुम्हें। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा इस पे। बात यह है
जी इस ग्रहण में कुछ जरा गहराई से अब अगर आप देखेंगे तो शुक्र हुआ, सूर्य हुआ, चंद्र हुआ और मंगल हुआ, ये सारे राहु के नक्षत्रों में चल रहे हैं। मंगल भी इस समय राहु के नक्षत्र, जिस प्रकार के नक्षत्रों में चल रहे हैं। और याद रखें, जब भी कोई भी सूर्य ग्रहण सनसेट के आसपास होता है, आप कह रहे थे सब लोग, आत्मबल से जुड़ा है सूर्य। यस, आत्मबल से जुड़ा है। आत्मबल क्या है? आत्मा। सनसेट के आसपास जब सूर्य ग्रहण हो रहा है तो ये कोई भी मनुष्य धरती पर होगा, सिर्फ ये नहीं जहाँ पे चंद्र ग्रहण दिख रहा है, कोई भी मनुष्य धरती पर होगा, उस पर असर होगा। अब आपने बात की तुला राशि की। देखिए, ये ग्रह स्थिति में एक ग्रह कल तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं बुध दोपहर को, तो एक वो भी एंटर करने जा रहे हैं इस ग्रहण के आफ्टर इफेक्ट्स के समय में। और दूसरे क्या हो रहा है कि 27 तारीख की सुबह 6:31 तक चंद्र जो है तुला राशि में है। इसलिए जो तुला राशि के बारे में आपने बात की, सभी लोगों को 6:31 तक सावधान रहना चाहिए। अब गुरुजी जैसे बात कर रहे थे, ये प्रबल उनकी अपनी जन्म कुंडली होगी, हर इंसान की नहीं होती। सायकाल का ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण है, आत्मबल इसमें निर्बल है, चंद्र जो है वो निर्बल है। अब देखिए, अब बात कर रहे थे कि भी गर्भवती महिलाओं को सावधानी रहनी चाहिए या नहीं। देखिए, शुक्र जो है लगभग पूर्णस्थ है। शुक्र जो है बॉडी में डेवलपमेंट करता है, मेन ग्रंथियां हैं, सेक्स से जुड़ी ग्रंथियों को सबकी डेवलपमेंट करता है। ये ग्रह लगातार 25 नवंबर तक जो है अस्त जा रहा है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को डरना नहीं है, सावधानी रखनी है। जो भी महिलाएं गर्भवती हैं उनको प्री डायबिटिक जो है बर्थ से जो जुड़ी हुई समस्या है उस पर ध्यान रखना है। तीसरे जो मेन एक मुख्य जो चीज है, शुक्र, सूर्य और चंद्र, ये सभी जो सभी ग्रह हैं, ये आपकी आई साइट से जुड़े हुए हैं, और इनमें शुक्र काफी खराब है, सूर्य खराब है, चंद्र खराब है, सभी ग्रह राहु के नक्षत्र में, शनि की दृष्टि में। आयुष के लिए ग्रहण का प्रभाव विशेष रूप से खराब हो सकता है, डायबिटीज के लिए खराब हो सकता है, इसलिए इसको लाइटली डरा नहीं रहे हैं। लेकिन जो सूर्य ग्रहण का समय, दोपहर का सूर्य ग्रहण और 12 बजे का प्रबल ऊर्जा होती है, जैसे आप कह रहे थे गुरुजी, तो उस समय साइंटिस्ट बड़े प्रबल हुआ करते हैं। इस समय साइंटिस्टों या प्राइम मिनिस्टरों सभी निर्बल है। ग्रहण का असर देखना तो सीधा देखिए, तुला राशि को देखिए। तुला राशि से जुड़ा है रशिया, तुला राशि से जुड़ा है ऋषि, तुला राशि से जुड़ा है यूक्रेन। इतने जो कंट्री है, 16 तारीख से जैसे ही सूर्य तुला राशि में आया है, हमारे 2 एयर क्रैश हो गए। एक उत्तराखंड में शुक्र से जुड़ा हुआ इलाका, दूसरा असम में शुक्र से पूर्व दशा, सूर्य की दशा है, पूर्व दिशा है, वो वहां पे एयर क्रैश हो रहे हैं। इस समय रशिया और यूक्रेन वॉर में मिसाइल्स इतनी ज्यादा छोड़ी जा रही हैं, इतने क्रैशेस हो रहे हैं। उसका सिंपल कारण है क्योंकि तुला राशि में ही ये सारे जो सारी मिसाइल, सारे एयरक्राफ्ट तुला राशि से जुड़े हैं। तुला राशि वायु से जुड़ी है, तुला राशि पे प्रभाव बहुत ज्यादा है। तुला राशि की आप बात कर रहे हैं, तुला राशि का दशमेश यानी आपका कार्य क्षेत्र का घर है, लगन में, ग्रहण में आपका जो है ये सूर्य जो है लाभेश है, वो ग्रहण में फंस गए। आपका शरीर का ग्रह शुक्र वो ग्रहण में फंस गया, अस्त है। सबके ऊपर किसकी दृष्टि? शनि की दृष्टि। मन आपका घबरा सकता है। इसका एक उपाय मुख्य होता है, अपनी शुगर को चेक में रखें, अपनी मनोस्थिति और शारीरिक स्थिति को। आप जरूरी नहीं है घर से ना निकलें। परसों तक सवेरे तक, तुला राशि के लोगों को नहीं, सभी को कह रहा हूं, परसों सवेरे तक ग्रहण का असर तेज रहेगा जब तक चंद्र तुला राशि में रहेंगे। उसके उपरांत धीरे धीरे कम होगा। परंतु क्योंकि आप ज्योतिष में आप देख रहे हैं कि सारे टीवी चैनल्स पे शो चल रहे हैं, क्यों है? क्योंकि ये पूरे देश में एक उत्सुकता है या घबराहट है, क्या है कारण? क्या देश का मुख्य ग्रह शुक्र है, वो अस्त चल रहा है इस समय, इसलिए देश में इतनी प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। पूर्व की दिशा की ओर बढ़ता हुआ है ये आपका जो साइक्लोन है आज, ये इस समय आंध्रा को नहीं छेड़ रहा है, ये पूर्व दिशा की, उत्तर हिंद महासागर में इसका असर आ रहा है, पूर्व की दिशा में ये जा रहा है। असम की दिशा में जा रहा है, त्रिपुरा की दिशा में जा रहा है, बांग्लादेश को हिट कर चुका है, इसलिए इसको लाइटली नहीं ले सकते। ऋषि सुनक जो है ये किससे जुड़े हैं? तुला राशि से, इंग्लैंड में राशि, ये प्रधानमंत्री पद का हो रहा है। आपके पुतिन है कन्या राशि से जुड़े हैं, रशिया तुला राशि से जुड़ा है, यूक्रेन तुला, ये शुक्र से जुड़ा हुआ है। सारे राष्ट्रों को देखिए कितने पागलपन के रूप में ये लड़ाई बढ़ती जा रही है, बहुत खराब रूप में जा रहा है। इसलिए मतलब देश ही नहीं, दुनिया भर में इसका असर अलग अलग असर देखने में आ रहा है, इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। देखिए जितने भी 50 वर्ष से ऊपर के आयु के लोग हैं, आपने अपनी बात में साइंटिस्ट का भी जिक्र किया और आपने कहा लाइटली नहीं लेना चाहिए। देखिए मैं 2 मिनट कहना चाह रहा था जी। देखिए सनसेट के आसपास हमारे 2 प्रधानमंत्री, 2 राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन अली अहमद
और जाकिर हुसैन, दोनों बाथरूम में सनसेट के आसपास, सनराइज के आसपास हार्ट अटैक हुआ था। जो भी लोग हार्ट पेशेंट हैं, सनसेट और सनराइज के आसपास उनको नॉर्मल सावधानी रखनी होती है, उसमें भी अगर ग्रहण आ रहा हो तो ज्यादा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था। जी जी, चूंकि आपने अपनी बात में साइंटिस्ट का भी जिक्र किया और उस वक्त वीएन झा सर मुस्कुरा रहे थे। वीएन झा सर, इस सूर्य ग्रहण को आप कैसे देख रहे हैं, एक साइंटिस्ट कैसे देख रहा है? रचना जी, मैं सिर्फ साइंस की बात करूंगा और कुछ ज्यादा नहीं करूंगा। हाँ, सिर्फ उन्होंने कहा था कि एयर क्रैश हो गए थे, तो मैं एयरफोर्स में 36 साल सर्व कर चुका हूँ, इसलिए मैं ऐसे किसी भी धारणा का डिस्पेल करता हूँ कि अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण या कुछ होगा तो फ्लाइंग पे असर पड़ेगा। नहीं, उससे कोई नहीं होता। अब आइए मैं साइंस की बात करता हूँ, प्योर साइंस की, और आपके जितने भी दर्शक हैं मैं उनको बता दूँ। देखिए, अभी जैसे लाइट मेरे ऊपर में आ रही है, यही लाइट पृथ्वी के ऊपर में पड़ती है। सूर्य से डायरेक्टली ये लाइट पृथ्वी के ऊपर पड़ रही है। सूर्य के जितने भी किरण है, चाहे विजिबल स्पेक्ट्रम में हो, जो कोई लाइट जो 7 रंग हम लोग जानते हैं, 7 वो हो, चाहे विजुअल जो बैंड है उससे ऊपर या आगे या पीछे का हो, जो कि हम देख नहीं सकते हैं। इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि पृथ्वी के तरफ में आते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो कि चार्ज पार्टिकल्स हैं, हेवीली चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो पृथ्वी की तरफ आते हैं। लेकिन पृथ्वी में एक चुंबकीय ताकत है, और वो जो चुंबकीय ताकत है वो पृथ्वी के चारों ओर एक मैग्नेटिज्म फील्ड क्रिएट करती है, जिसमें जितने भी चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं आपको, वो चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिज्म में ट्रैप हो जाते हैं, उसमें लटक जाते हैं, और इसीलिए वो जो चार्ज पार्टिकल है हमारे पृथ्वी के सतह तक डायरेक्टली नहीं आ पाती है। और जो बाकी कुछ जो रेज हैं जो कि आते हैं, उसको रोकने के लिए जो वायुमंडल की जो लगभग 100 किलोमीटर तक लोग कहते हैं कि वायुमंडल का असर होता है, लेकिन वास्तविक में 40 से लेके 30 किलोमीटर जो है वो एरिया होता है, वहां पे ज्यादातर वायुमंडल होते हैं, जिसमें के ऐसे कुछ जो चीजें जो अगर मैग्नेटिज्म से निकल के अंदर तक आ गया तो वो उसमें जाके ट्रैप हो जाती है। इसीलिए पृथ्वी के चारों तरफ में बहुत ज्यादा चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिसको हम लोग जो कहते हैं वॉन एलन बेल्ट, वो एक बाहर की तरफ में होता है और एक पृथ्वी के काफी नजदीक की तरफ में होता है, लगभग हमारे सतह से 400-500 किलोमीटर के ऊपर में होता है। तो चार्ज पार्टिकल जितनी चीजें आती हैं वो, और पूर्णिमा के दिन जो ग्रहण की प्रवृत्ति रही है, उसी के क्रम में अमावस्या के अवसर पर आज सूर्य ग्रहण की घटना को यहाँ पर देखने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं स्वयं भी आया था, तो मेरी जिज्ञासा थी कि वास्तव में यहाँ पर ब्रह्मांड की इस अद्भुत घटना को कैसे देखा जाना चाहिए और किस रूप में क्या सावधानी रखी जानी चाहिए। तारामंडल गोरखपुर की ओर से इसकी व्यवस्था की गई थी। मुझे लगता है इस हमारे ब्रह्मांड में बहुत कुछ जानने और सीखने की जिज्ञासा है, और उसके बारे में जो रहस्य भरे पड़े हैं, उन रहस्यों को उद्घाटित करना बाकी है। और अगर उस पर हम सब हमारे इस फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञ कार्य करेंगे तो हम लोग मानव कल्याण के मार्ग को और अच्छे ढंग से प्रशस्त करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। मैं केवल उसी जिज्ञासा के साथ आज यहाँ पर आया था। एक अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने की थी यहाँ पे, इन सभी उस रहस्य को देखने के लिए भी, और हम लोगों ने देखा कि आंशिक सूर्य ग्रहण को हम लोगों ने देखा। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं उसको भी अवलोकन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, थोड़ी देर पहले तस्वीरें भी सामने आई थी जहां पर टेलीस्कोप के जरिए खुद आंशिक सूर्य ग्रहण को देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। आचार्य अशोक वासुदेवा जी,
जिस तरीके से सूर्य ग्रहण को लेकर चर्चा चल रही है, जिस तरह से बात हो रही है, दशकों बाद ये तो संयोग बना है। लोग डरे हुए भी हैं, लोग थोड़ा सा एक्साइटेड भी हैं। जो विज्ञान की दृष्टि से देख रहा है वो पहुंच रहा है चश्मे के जरिए, टेलीस्कोप के जरिए सूर्य ग्रहण को देखने के लिए। जो थोड़े डरे सहमे हैं वो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, घर की चार दीवारी के अंदर हैं या फिर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आप किस नजरिए से देखेंगे इस सूर्य ग्रहण को? पहले तो ये बता दूं जी आपको कि जो वैज्ञानिक लोग हैं वो अपना वैज्ञानिक रुख देखते हैं, वैज्ञानिक एंगल से देखते हैं, और जो हमारा वैदिक पद्धति है उसमें भी हम लोग अपने विज्ञान के रुख से ही चीजों को देखते हैं। तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, विरोधाभास नहीं है। क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक कोट बोला था कि विज्ञान के बिना धर्म अंधा है और धर्म के बिना जो विज्ञान है वो एकदम जिसको बोलते हैं नकारा है वो। तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, और विज्ञान भी धर्म के लिए काम करता है, लोगों के लिए काम करता है, और जो धर्म होता है वो भी लोगों जन कल्याण के लिए कार्य करता है। बाकी रही ग्रहण की बात, तो ग्रहण तो हर साल कम से कम 2 ग्रहण तो लगते ही हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। लेकिन कोई कोई ग्रहण बहुत ही अद्भुत होता है जिसके रिजल्ट भी अद्भुत होते हैं। जैसे ब्रह्मांड में अभी हमारे मित्रों ने बताया कि महाभारत काल में भी लगा था, त्रेता में लगा, द्वापर में लगा, कलयुग में बहुत सारे ग्रहण लगे हैं। लेकिन उसके साथ ही एक ग्रहण अगर आपको याद होगा तो 26 दिसंबर 2019 को लगा था, कोरोना काल से पहले। दूसरा ग्रहण लगा था 22 या 26 जून 2020, और तीसरा ग्रहण लगा था तकरीबन 10 और 11 फरवरी 2021 को। ये तीनों के तीनों ग्रहण ऐसे थे जहां एक राशि के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव आ रहा था, वो थी धनु और मकर। और अब जो ज्यादा प्रभाव आ रहा है वो तुला राशि के ऊपर आ रहा है। तुला राशि की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी विश्व में कहाँ है। गुरु विशेष जी ने कहा वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। इसमें थोड़ा सा और जोड़ देता हूं, इसमें वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी बीच में आ जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और पृथ्वी भी बहुत बड़ी है। तो वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आपको दिखेगा कि प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध की स्थिति या महामारी की स्थिति वहां पर बनी रहेगी। रिसेशन भी बना रहेगा, बाकी चीजें भी बनी रहेगी। दूसरा जो आपने पूछा है कि ग्रहण के बारे में क्या मेरा सोचना है, मेरी सोच को छोड़िए, हमारे शास्त्रों का क्या सोचना है। जब भी इस तरह की कोई खगोलीय घटनाएं होती हैं वो एक परिवर्तन की घटनाएं होती हैं, युग के परिवर्तन की घटनाएं होती हैं, या समय के परिवर्तन की घटनाएं होती हैं। तो इस समय कलयुग को आए हुए 5116 वर्ष हो गए, तो ये भी परिवर्तन का समय है। जैसे सतयुग के हमारी दशा, महादशा, अंतरदशाएं होती हैं, प्राण दशा, सूक्ष्म दशाएं होती हैं, उसी तरह से हर युग के अंदर भी एक छोटा सा पीरियड हर दशा का आता है। और ये बात मैंने बहुत पहले बोली थी कि 2010 के अंदर लगभग 36 वर्ष के लिए एक सतयुग का पहर लग रहा है। हाँ। जिसमें अच्छाई की जीत होगी, हाँ, और बुराई की हार होगी। जो अच्छा है वो निकल के दुनिया के सामने आएगा, और अगर ऐसा परिवर्तन है जिसमें अच्छाई की जीत होती है, बुराई का नाश, तो फिर ये तो देश के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से बड़ी अच्छी खबर है। 2046। अच्छा, 2040 तक ये असर होगा? 2046 तक है ये, 46 तक। और उसमें जी, और उसका असर आपको भारतवर्ष में दिखाई दे गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो गया जी, अभी अंतर्राष्ट्रीय वेद दिवस भी होगा जी। जी, ये आने वाला समय आपको बताएगा जी। परिवर्तन अच्छे के लिए होते हैं, आप कह रहे हैं परिवर्तन इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं जी। परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए। जी जी जी, जी, जी। आपको खांसी आ रही है, थोड़ा पानी पी लीजिए सुरेश जी। अमायरा जी का रुख कर लेते हैं। अमायरा जी, वो दर्शक जो हमारे साथ अभी टीवी स्क्रीन के जरिए जुड़े हुए हैं, जो घरों में बैठे हैं या फिर शायद ट्रैवल करते हुए इस वक्त हमें डिजिटल माध्यम के जरिए देख रहे होंगे, उन्हें क्या सलाह आप देंगी? सूर्य ग्रहण हो रहा है, और क्या इस सूर्य ग्रहण में आप भी किसी तरीके का कोई परिवर्तन देख रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए परिवर्तन तो जरूर आएगा, परिवर्तन को हम रोक नहीं सकते, और एक ये नेचुरल परिवर्तन है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब हमारी लाइफ में चेंज जरूर लेकर के आते हैं। लेकिन मैं बहुत ही ब्रीफ बात करूंगी यहाँ पे, पॉइंट टू पॉइंट, कि अगर आप मुझसे पूछें क्या डरने की जरूरत है, नहीं, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। नेचुरल चेंज है, तो जब भी चेंज आता है तो इंसान के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, वो दो चीजें सोचता है कि या तो भाग लो या भाग लो, है ना। बट ये नेचुरल चेंज है, तो यहाँ पे आपके पास भागने की कोई भी स्थिति नहीं है, आपको इसके अंदर पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, इसको फेस करना ही है।
और क्योंकि ये तुला राशि में लग रहा है, जो कि आपकी राशि भी है, तो आपकी राशि में 4 ग्रह, यानी कि तुला राशि में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु, ये चारों एक साथ हैं। सूर्य आपको क्या देता है? मान सम्मान देता है। चंद्रमा आपके मन का कारक हो गया, जो आपकी हेल्थ से भी जुड़ा हुआ होता है। शुक्र आपके कंफर्ट को यहाँ पे बताता है ना। केतु हमको जो है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से स्पिरिचुअलिटी को यहाँ पे बताता है। तो ये चारों चीजें इम्पैक्ट जरूर होंगी, लेकिन इसको आप कैसे, मतलब इस इम्पैक्ट को आप कैसे लेते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये प्रॉपर आपके ऊपर है। मून से आपकी हेल्थ पे जरूर इश्यूज आएंगे। लिब्रा को जैसे बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, कोर्ट केसेस भी थोड़े से हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है दैट, मैं तो फ्यूचर के लिए भी बोलती हूँ कि फ्यूचर इज नथिंग लाइक रिटन ऑन स्टोन। तो ये सब भी इसका सिर्फ मतलब है ना, आपके ये ऐसा चांसेस बन रहे हैं, बट बिल्कुल आपके साथ ऐसा हो जाएगा ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी कॉशियस रहेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और आप देखिए ना, कितने सारे लोगों की राशि तुला राशि होगी, क्या सबके साथ में दुर्घटनाएं हो जाएंगी, है ना? क्या सबके साथ ही बुरा होने वाला है? तो ऐसा नहीं होता, हर एक का चार्ट बहुत अलग होता है। तो इसके लिए डीप स्टडी जरूर इंडिविजुअल के हिसाब से करनी पड़ती है। बाकी मुझे लगता है जिस भी इष्ट को मानते हैं, ग्रहण का टाइम स्पिरिचुअलिटी केतु क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ है आपके इसके लिब्रा के अंदर ही, तो स्पिरिचुअल लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है। वो अपनी बहुत सारी पावर्स को इस टाइमिंग पे बहुत ज्यादा एनहांस कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे टाइम देंगे। तो घबराने वाली बात नहीं है, जरूर थोड़ा सा ध्यान रखें। और कुछ राशियों के लिए तो बहुत ही अच्छा भी लेकर के आ रहा है सूर्य ग्रहण। यहाँ पे मैं बात करूंगी, अगर आप एरीज लियो की यहाँ पे बात करें, उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। तो करियर चेंज कैंसर के लिए यहाँ पर लेकर के आ रहा है। तो सभी राशियों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ बुरा, बहुत ही मिला जुला सा प्रभाव है। किसी के लिए कुछ बहुत बुरा नहीं है, और आपको बिल्कुल भी घबराने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। घबराना नहीं है, और इन्हीं सभी डरों को दूर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमारे साथ पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। श्रुति खरबंदा भी हमारे साथ हैं। श्रुति जी, आप सभी पैनलिस्ट को सुन रही थी और अपने व्यूज आप पहले भी दर्शकों के साथ साझा कर चुकी हैं। करियर के लिहाज से आप किस तरीके से सूर्य ग्रहण को देख रही हैं, हेल्थ वाइज कैसे देख रही हैं? देखिए, सूर्य ग्रहण को अगर मैं करियर के लिहाज से देखूं तो कुछ बहुत छोटी छोटी एहतियातें हैं जो हमें बरतने की जरूरत होती है। वो है अपने बर्ताव की। सूर्य जो है वो फिलहाल स्वाति नक्षत्र में है और 4 ग्रह हैं जो उस हिसाब से चल रहे हैं। तो मैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मन विचलित होता है तो हम कोई ऐसी बात कह जाते हैं जो शायद हम ना कहते तो बेहतर होता। तो अगर आपकी कोई डील होने वाली थी और आपने कोई इम्पल्सिव ऐसा डिसीजन ले लिया कि आपकी डील कॉल ऑफ हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ी सी एहतियात बरतेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं, डील्स में हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क हो गया या बिजनेस वाले लोग हैं, 8-10 दिन जैसे हफ्ते भर का एहतियात बरतेंगे और वो ये पीरियड क्रॉस कर लेंगे तो बहुत अच्छे से उनकी जो डील है वो फलित हो जाएंगी और जो वो चाहते थे वो उनको ज़रूर मिल जाएगा। तो एहतियात सिर्फ इतनी बरतनी है कि आप अपने सीनियर से, अपने बॉसेस से, या जो भी आपसे ऊंचे पद पर है या शीर्ष नेतृत्व से जो फैसला लेने की पोजीशन पे है, उनसे थोड़ा बना के चले, मन को नियंत्रित करके चले। बस ये 7-8 दिन की बात है। अगर आपकी दशा भुक्ति सब कुछ बिल्कुल सही है ईश्वर की कृपा से, आपके सारे काम हो जाएंगे। और जॉब और करियर में भी ये मान सम्मान और प्रसिद्धि का समय है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बस इतनी एहतियात बरतते चले। और जो सलाह हमारे पैनलिस्ट बता रहे हैं कि किस तरीके से अपने दिनचर्या में हमें इन बातों का ध्यान रखना है, और ये ऐसे अमूमन आपको रोजमर्रा के जीवन में भी ध्यान रखना है। गुरु पवन जी भी हमारे साथ हैं। पवन जी, आप राजनीति पर भी खुलकर बात करते हैं, धर्म को लेकर तो आप ज्ञान रखते ही हैं। अगर परिवर्तन की बात हो रही है, आने वाले वक्त में कई जगह इलेक्शंस हैं, पहले तो विधानसभा चुनाव और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव, क्या इन चुनावों के लिहाज से कोई खास परिवर्तन आप देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल चौंकाने वाले परिणाम मैं देख रहा हूँ। अच्छा। और ये निश्चित रूप से 6 महीने के भीतर, न केवल भारत में, यद्यपि भारत में ये ग्रहण चूंकि बहुत पावरफुल नहीं है, जैसा लोग कह रहे हैं कि महाभारत के समय पे ऐसा ग्रहण पड़ा था, ऐसा नहीं था, वो पूर्ण सूर्य ग्रहण था। तो इतने पावरफुल चेंजेस तो नहीं होंगे भारत के अंदर, लेकिन हाँ, चौंकाने वाले परिणाम तो बहुत जबरदस्त तरीके से आएंगे। लेकिन दुनिया की और जगहों में, जैसे अमेरिका हो जाता है, यूरोप में तो एक बड़ा परिवर्तन होने जा ही रहा है जब ब्रिटेन में ऋषि सुनक आएंगे, तो ऐसे कुछ एक बड़े परिवर्तन जरूर होंगे। उधर रशिया यूक्रेन के बीच में भी आप देखेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि 40 दिन के भीतर वहां पर एक निर्णायक स्थिति आ जाएगी जो स्थायित्व प्रदान कर जाएगी। तो पूरी दुनिया के अंदर राजनीतिक रूप से कुछ बड़े परिवर्तन होंगे। एक चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है बैंकिंग सेक्टर पर
कोई बहुत अच्छे परिवर्तन मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ रिसेशन यानी मंदी के लिए भी हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, नहीं तो मंदी की तरफ हम जा सकते हैं। आपसे बोले कि महाभारत में ऐसा नहीं हुआ था, आप पढ़े हैं सब्जेक्ट को, आपने बोल दिया कि महाभारत नहीं हुआ था। आप देखिए, करना तकिए, आप समय करना तकिए, बहस मत कीजिए पाताल बाबा जी, ये आज बहस का मुद्दा नहीं है, ये डिबेट नहीं। ना आपका कुछ और व्यू हो सकता है, दूसरों का कुछ और व्यू हो सकता है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हर किसी के विचार एक से नहीं हो सकते, हर किसी के विचार एक से नहीं हो सकते। यहाँ सब अपने विचार, सबकी स्टडी अलग है पाताल बाबा जी, सबकी स्टडी अलग है, सबकी स्टडी अलग है और सबने अपने सबने अलग अलग तरीके से स्टडी की है। ठीक है, शांत रहिए, शांत रहिए। सिर्फ ग्रहण पर बात हो रही है। गुरुदेव जीडी वशिष्ठ भी हमारे साथ मौजूद हैं। पाताल बाबा शांत रहिए, हम लाइव हैं प्लीज। हाँ, यहाँ कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं चल रही है। शांत हो जाइए आप, शांत हो जाइए। हमारे साथ गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी भी मौजूद हैं। गुरुदेव, आप चूंकि पॉलिटिक्स पर भी बात करते हैं, आप बॉलीवुड और क्रिकेट जगत की भी बात करते हैं। हमने हाल ही में पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया है और अब हमारी दिवाली की खुशियां जो थी वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई। क्रिकेट के लिहाज से इस ग्रहण का कोई असर आप देख रहे हैं क्या? क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत से महामुकाबले होने हैं। बेटा, अगर कोई असर अगर होना है तो वो असर पूरे के पूरी धरती के ऊपर जितने खिलाड़ी हैं उन सब पे होगा या किसी पे भी नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि ग्रहण तो पूरी धरती पे है। लेकिन बात एक ही है, जो अंदर से कमजोर है उस पे असर होगा और जो अंदर से स्ट्रांग है उस पे असर नहीं होगा। कहने का मतलब जिसकी जन्म कुंडली स्ट्रांग है, जिसके अंदर सूर्य ग्रहण नहीं है, उन पे असर नहीं होगा और जिस पे है उसके होगा। अब मैं तुम्हें एक इसका एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारे धोनी हैं, हम सबके प्रिय हैं, पूरे भारतवर्ष के प्रिय हैं। ठीक है, उनकी जन्म कुंडली के अंदर संबंध बृहस्पति का शनि के साथ है, पापी के साथ। वो अगर इस वक्त में खेल रहे होते तो जरूर उनकी परफॉर्मेंस पे असर जाता। अच्छा, ठीक है। अब आपने एकदम सवाल कर दिया और किसी की कुंडली मेरे ज़हन में नहीं है। ठीक है, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिस भी खिलाड़ी की जन्म कुंडली के अंदर शनि, राहु, केतु का संबंध सूर्य, चंद्र या बृहस्पति के साथ है, उसकी परफॉर्मेंस पे असर आएगा। और वो चाहे हॉकी के खिलाड़ी हो, चाहे फुटबॉल के खिलाड़ी हो, चाहे वो क्रिकेट के खिलाड़ी हो, उनके ऊपर थोड़ी देर के लिए असर आएगा। उसका कारण, अभी आपके पास सूर्य ग्रहण है आज के दिन और 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण आने वाला है। तो इन दोनों के बीच में इस वक्त परफॉर्मेंस जद्दोजहद करेगी, क्योंकि ये एक तरह के वीणा के तार होते हैं। हाँ। ये वीणा के तार होते हैं और ये इस वक्त में थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनका जो सुर है ना, कहीं मोटा तो कहीं पतला हो जाता है, जो रेगुलर वे में चलना चाहिए वो नहीं रहता। और एक बात और, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप कोई एक घंटी बजाते हैं ना तो कई मीटर तक जीवाणु मर जाते हैं। हाँ। ठीक है, और अगर हमारे यहाँ एक विधान है, शास्त्रों में बताया गया कि अगर आप शंखनाद करते हैं तो उससे भी जीवाणु मर जाते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन इस वक्त में मंदिर ही बंद होते हैं, ना मंदिर का घंटा बजाया जा सकता है और ना शंखनाद होता है। जी। का कारण क्या है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो पूरी तरह से ये जीवाणु एकदम बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठे होते हैं। ये कीटाणु बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठे होते हैं। अगर आप इस तरह की कोई प्रक्रिया करते हैं तो वो ज्यादा फोर्स के साथ में उस ताकत की तरफ में भागते हैं और आपको ज्यादा नुकसान देते हैं। आपने ये बात तो
आपने जो बात कही है कि अभी जो मुकाबला हुआ है अगर इस वक्त पर हो रहा होता तो परफॉर्मेंस पर असर डाल सकता था, तो ये तो अच्छी बात है कि ग्रहण से पहले मुकाबला हुआ और हमने शानदार जीत दर्ज की है। आगे उन्हें और प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस देनी है, इस पर ध्यान देंगे हमारी टीम इंडिया के प्लेयर्स भी। नहीं, एक मिनट, हमें ये करना चाहिए कि अपने वो खिलाड़ी जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र या बृहस्पति ग्रहण है, उनको रेस्ट दे करके दूसरे खिलाड़ियों को वक्त देना चाहिए। जी बिल्कुल। गुरु पवन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुरुजी, चूंकि अब सूर्य ग्रहण अब खत्म होने वाला है, तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अब चूंकि ग्रहण खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या घर में करना है, क्या मंदिर में करना है, कैसे गंगा जल का इस्तेमाल करना है, कैसे देसी घी का दिया जलाना है, जरा दर्शक जान लें, समझ लें। देखिए, सबसे पहले तो स्नान करना चाहिए। अगर गंगा जल उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं भी उपलब्ध है, नर्मदा जल है, अगर वो भी नहीं है तो सारे जल को हम गंगा जल स्वरूप मानकर उससे स्नान करें। और जब हम उससे स्नान करें तो उसमें खूब सारे तुलसी पत्ते पीस के घोल लें। 1 या 2 तुलसी पत्र से कुछ नहीं होगा, खूब सारे तुलसी पत्र उसमें कर ले, या हम पुष्प भी उसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद हम स्नान करें, और स्नान करने के उपरांत फिर हम सबसे पहले अपने मंदिर में जाएं, जो घर में मंदिर है, और वहां पर देवी देवताओं का जो पुनः श्रृंगार इसमें बोला जाता है, साफ सुथराई की जाती है, और वहां पर दीपक जलाया जाता है, वह हम करें। और उसके बाद अगर वहां नहीं जा सकते हैं तो हम अपने मोहल्ले के, हम सोसाइटी के मंदिर में भी जा सकते हैं। और उसके बाद हम फिर भोजन पुनः पकाना शुरू करें। रखे हुए भोजन को हमें खत्म कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है, तो पुनः भोजन करना शुरू करें, पकाना शुरू करें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और चूंकि अब वक्त बहुत कम बचा है, तो आखिरी में बहुत छोटा सा सवाल का जवाब। विष्णु के अलावा कोई स्नान नहीं कर सकता है, तुलसी दल नहीं डालना है, उसमें कुछ डालना है, ये सभी को मालूम होना चाहिए। धर्म के विरुद्ध है तुलसी दल। पंडित सुरेश कौशल जी, पंडित सुरेश कौशल जी, कुछ लोग हैं जो कि हरिद्वार पहुंच गए हैं, प्रयागराज पहुंच गए हैं, वाराणसी पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो घरों में ही मौजूद हैं। तो जो घर में मौजूद हैं, वहां जब गंगा जल का इस्तेमाल करेंगे तो लाभ उतना ही मिलेगा क्या? पंडित सुरेश कौशल जी। हाँ, क्या कह रहे थे आप? मैं पूछ रही थी कि कुछ लोग हैं हरिद्वार पहुंचे हैं, कुछ वाराणसी पहुंचे हैं, कुछ प्रयागराज पहुंचे हैं, अपने अपने सामर्थ्य के और टाइमिंग के हिसाब से, लेकिन जो लोग घर में मौजूद हैं और घर में गंगा जल है, उसका इस्तेमाल करने से लाभ उतना ही मिलेगा क्या? 2-3 छोटे छोटे से बोल सकता हूँ मैं। पहली बात यह है कि आपने राजनीति की बात की थी। हिमाचल में भाजपा जीतने जा रही है, जो पूरे संकेत मिल रहे हैं। अगर 15 जनवरी से पहले गुजरात में इलेक्शन हो जाते हैं, वहाँ पे भी भाजपा के चांसेस बहुत अच्छे हैं। प्रधानमंत्री 2024 में लगभग जीतने जा रहे हैं, ये अभी से है। तीसरी बात आ गई थी क्रिकेट की। इस समय विराट कोहली की ग्रह स्थिति बहुत उत्तम जारी है, बढ़िया जा रहे हैं। देखिए, तुला राशि से जुड़े 2 खिलाड़ी राहुल और रोहित दोनों फेल हो गए, लेकिन ओवरऑल कुंडली भारत की प्रबल जा रही है। तीसरी बात आ गई, आपने एक छोटा सा सवाल किया था अभी कि हरिद्वार के बारे में, दोबारा बोल देंगे इसको प्लीज? जी जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश का सबसे बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ था, और ग्रहण के समय में इस बड़े पैनल को रखना इसलिए भी जरूरी था ताकि इंडिया न्यूज के दर्शकों के हर भ्रम को, हर जो शंका है उसे दूर किया जा सके, और एक एक जानकारी हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए, ज्योतिषाचार्यों के जरिए हमने दर्शकों तक पहुंचाई। एक छोटे